जय हिंद। आज हम समझेंगे समझने वाले वाक्यों को। समझने वाले मीनिंग की समझेंगे तो शुरू करते हैं। What does she not understand? वह क्या नहीं समझती है। What do you not understand? तुम क्या नहीं समझते हो। What should you not understand? तुम्हें क्या नहीं समझना चाहिए। What cannot you understand? तुम क्या नहीं समझ सकते हो। यहाँ आपको देखा है आपने डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट। तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो हेल्पिंग वर्ब में। इसका अगर डज नॉट लगाओगे तो इसका मतलब होगा ही, सी और नाम के साथ आता है। डिड नॉट सबके साथ आता है। विल नॉट सबके साथ आता है। ध्यान देना इसमें विल नॉट कभी कभी आता है। शॉल का भी प्रयोग होता है तो आई वी के साथ आता है, पुराना नियम है। विल और वुड में पास्ट और फ्यूचर का फर्क होता है। कैन नॉट सकता है के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। अभी हम इनको एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे तो देखते हैं। आई से आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, मैं हिंदी नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर कनिंग, मैं तुम्हारी चालाकी नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ पर एज यहाँ पर दोनों मिला के है, मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसे नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज वर्क, मैं उसका काम नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लव, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर थॉट्स, मैं तुम्हारे विचार नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर फ्रेंडशिप, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड योर फेवर, मैं तुम्हारा एहसान नहीं समझता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर वाक्य हो गया। अब यहाँ में ये देना है कि इसको आप क्या लगाओगे। अगर यहाँ पर डज नॉट लगाओगे तो यहाँ पर कर्ता बदल जाएगा, ही सी हो जाएगा। बाकी मीनिंग वही रहता है। वाक्य बनेगा ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, वह नहीं समझती है। बस यहाँ से वह या तो सी होगा या ही होगा या रमेश होगा। जैसे रमेश डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, रमेश हिंदी नहीं समझता है। रमेश डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, रमेश इंग्लिश नहीं समझता है। तो डज नॉट से ऐसे वाक्य बनेगा। डिड नॉट से बनेगा ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, उसने हिंदी नहीं समझा। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं समझा। या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, मैंने हिंदी नहीं समझा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। ध्यान देना जो करता यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर बदल जाएगा, दोनों एक जगह नहीं रहेगा। आगे देखते हैं विल नॉट से। आई विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, मैं हिंदी नहीं समझूंगा। आई विल नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, मैं उसकी भावनाओं को नहीं समझूंगा। या आई विल नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझूंगा। ऐसा वाक्य हो जाएगा। कैन से हो जाएगा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, मैं हिंदी नहीं समझ सकता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता हूँ। इस तरीके से ये वाक्य सारे वाक्य एक से लगाने, डज को लगा के ये सारे वाक्य बनाने हैं। फिर डोंट को लगा के तो बने हुए हैं। डिड नॉट लगा के सारे वाक्यों को बनाने हैं। और फिर कैन नॉट से सारे वाक्यों को बनाने हैं। और फिर शुड नॉट लगा के ये सारे वाक्यों को बनाने हैं। मैंने आपको बता दिया। कैन नॉट से देख लेते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर कनिंग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसे नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्क, मैं उसका काम नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लव, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर थॉट्स, मैं तुम्हारे विचार को नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फ्रेंडशिप, मैं तुम्हारी दोस्ती को नहीं समझ सकती हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फेवर, मैं तुम्हारे एहसान को नहीं समझ सकती हूँ। शुड से देख लेते हैं। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, तुम्हें हिंदी नहीं समझनी चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं समझनी चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर कनिंग, तुम्हें यू
यहाँ पर यू होगा तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिज कनिंग, तुम्हें उसकी चालाकी नहीं समझनी चाहिए या मेरी चालाकी नहीं समझनी चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, तुम्हें उसकी भाषा नहीं समझनी चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, तुम्हें उसकी भावनाओं को नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, तुम्हें उसे नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड, यह यू का म्यू हो जाएगा, तुम्हें मुझे नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्क, तुम्हें उसका काम नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर लव, तुम्हें हिज लव हो जाएगा यहाँ पर, तुम्हें उसका प्यार नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर थॉट्स, यहाँ भी हिज हो जाएगा। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिज थॉट्स, तुम्हें उसके विचार को नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, तुम्हें उसकी दोस्ती को नहीं समझना चाहिए। यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर फेवर, में उसे हिज यहाँ भी हो जाएगा, तुम्हें उसका एहसान नहीं समझना चाहिए। आई के साथ यहाँ सही रहेगा, यू जितने भी यू है, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर फ्रेंडशिप, उसे तुम्हारी दोस्ती नहीं समझनी चाहिए ना, तो आई के साथ हो जाएगा, आई शुड नॉट अंडरस्टैंड योर फ्रेंडशिप, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं समझनी चाहिए। आई शुड नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्क, मुझे उसका काम नहीं समझना चाहिए। आई शुड नॉट अंडरस्टैंड योर लव, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं समझना चाहिए। इस तरीके से यह वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो, क्या नहीं समझते हो। यहाँ देखते बिकॉज, कोई बात कोई आदमी नहीं समझता है तो उसके लिए कोई दूसरा आदमी कहता है कि तुम क्यों नहीं समझते हो, तो जवाब देगा बिकॉज आई एम लर्निंग राइट नाउ, मैं अभी सीख रहा हूँ। आई डोंट हैव ए ब्रेन, मेरे पास दिमाग नहीं है। आई डोंट हैव ए ब्रेन लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी जितना दिमाग नहीं है। आई डोंट हैव इंटेलिजेंस, मेरे पास बुद्धि नहीं है। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ द विलेज, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। एवरी मैन टेक्स टाइम टू लर्न, सीखने के लिए हर आदमी को समय लगता है। आई विल आल्सो लर्न स्लोली, मैं भी आस्ते आस्ते सीख जाऊंगा। यू से भी हो जाएगा, यू विल आल्सो लर्न स्लोली, तुम भी आस्ते आस्ते सीख जाओगे। सम पीपल लर्न क्विकली, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं। सम पीपल लर्न लेट, कुछ लोग देर से सीखते हैं। सम हैव लेस ब्रेन, किसी के पास कम दिमाग होता है। सम हैव मोर ब्रेन, किसी के पास ज़्यादा दिमाग होता है। एवरी पर्सन लर्न स्लोली, हर आदमी आस्ते आस्ते सीख जाता है। लर्निंग एनी वर्क इज़ नॉट सो इजी, कोई भी काम सीखना इतना आसान नहीं है। देयर इज़ नो वर्क इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कैन नॉट बी लर्न, जिसे सीखा नहीं जा सके। यू विल आल्सो लर्न स्लोली, तुम भी आस्ते आस्ते सीख जाओगे। इफ़ यू डोंट यहाँ पर होगा, अंडरस्टैंड छूट गया है यहाँ पर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पर आ जाएगा अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, अगर तुम उसकी चालाकी को नहीं समझोगे। देन वन डे ही विल हर्ट यू, तो वह तुम्हें एक दिन परेशान करेगा। इफ़ यू हैड अंडरस्टूड हिज कनिंग, अगर तुम उसकी परेशानी को, अगर तुम उसकी चालाकी को समझ गए होते। इफ़ यू हैड अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैड अंडरस्टूड हिज कनिंग टूडे, अगर आज तुम उसकी परेशानी को समझ गए होते। देन यू वुड नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, तो तुम्हें आज परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से यहाँ भी है, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पर व्हेन विल यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तुम मेरी भावनाओं को कम ये सारे वाक्य आएंगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तुम मेरी भावनाओं को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिंदी, तुम हिंदी कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज कनिंग, तुम उसकी चालाकी को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, योर का हिज हो जाएगा। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, तुम उसकी भाषा को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, तुम उसकी भावनाओं को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज वर्क, तुम उसके काम को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज लव, तुम उसके प्यार को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज थॉट्स, तुम उसकी विचार को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, तुम उसकी दोस्ती को कब समझोगे। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड हिज फेवर, तुम उसके एहसान को कब समझोगे। इस तरीके से इन वाक्यों के साथ आप बना सकते हैं। उसी तरीके से शुड से भी कैसे बनाओगे ये सारे वाक्यों को। यू शुड अंडरस्टैंड, ये शुड के बाद अंडरस्टैंड आएगा क्योंकि हम ये समझने वाला ही वाक्य पढ़ रहे हैं। यू शुड अंडरस्टैंड हिंदी, तुम्हें हिंदी समझना चाहिए। यू शुड
अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, या यहाँ पर यू है तो यहाँ पर योर नहीं रहेगा, हिज आ जाएगा या माई आ जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड हिज कनिंग, तुम्हें उसकी चालाकी समझनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, तुम्हें उसकी भाषा समझनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, तुम्हें उसकी भावनाओं को समझनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ नहीं समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिम, तुम्हें उसे समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज वर्क, तुम्हें उसका काम समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज लव, तुम्हें उसका प्यार समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज थॉट्स, तुम्हें उसके विचार को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, तुम्हें उसकी दोस्ती को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड हिज फेवर, तुम्हें उसके एहसान को समझना चाहिए। इस तरीके से ये सारे वाक्य बन जाएंगे। अगर इससे वाक्य बनाओगे तो इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझोगे? इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, अगर तुम हिंदी नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, अगर तुम उसकी, इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, अगर तुम उसकी भाषा नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, तुम उसकी भावनाओं को नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्क, अगर तुम उसका काम नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज लव, अगर तुम उसका प्यार नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज थॉट्स, तुम उसके विचार को नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, अगर तुम उसकी दोस्ती को नहीं समझोगे। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज फेवर, अगर तुम उसके एहसान को नहीं समझोगे। तो आप किसी भी तरीके से इन वाक्यों को आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। इन सभी वाक्यों को डज नॉट से लगा के बनाना है, डिड नॉट से बनाना है, विल नॉट से, वुड नॉट से, कैन नॉट से और शुड नॉट से लगा के इन सभी वाक्यों को बनाना है। ध्यान ये रखना है, सिर्फ डज नॉट के साथ ही, सी और नाम आएगा, तो इसमें विशेष तौर से डज नॉट में ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहाँ एक वचन है और बहुवचन है उनमें ही ध्यान देना है। एक वचन के साथ ही, सी और नाम आता है, और बाकी के डोंट डू के साथ आई, यू, वी और दे का प्रयोग होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।